अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। मेरी कहानी तुमसे शुरू है। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम हमसे और हमारी जिंदगी से दूर हो गया। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। शुरू हो गया ना आपका रोना रुलाना, और आप हमसे क्या छुपा रही हैं? सब जानते हैं हम, आप अपने आंसुओं को दुनिया से छुपा सकती हो, लेकिन सच कैसे छुपाओगी? दीदी आप ये सब क्यों कर रही हो? आपको क्यों नहीं समझ आता कि बाहर दुख देने के अलावा और कुछ नहीं दे सकता? आप जैसा सोचती हो वो वैसे नहीं है, और आपने देखा नहीं है कैसे उनका अपना परिवार उनकी गलतियों की सजा भुगत रहा है। जिससे प्यार करने का दावा करते थे सारी दुनिया में, उसी को अपने हाथों से मार दिया। फिर भी आपके सर से उनका भूत क्यों नहीं उतर रहा है दीदी? अम्मा, पार्थ एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल भाई साहब, और एक खूनी के साथ हम एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं अम्मा? और क्यों रहे? अच्छा, तुम लोग अपने आप को देवलोक का देवता समझते हो, और हमारा लल्ला कलयुग का दानव। कभी अपने भी गिरेबान में झांक के देखा होता? अम्मा जी, आप कहना क्या चाहती हैं? हम चाहे कितने भी बुरे हो, दुष्ट हो, पापी हो, पर कम से कम खूनी तो नहीं है ना। और अब आप चाहती क्या है कि हम हमारे घर में दहशत भरी जिंदगी काटे? कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे कि कहीं ये बोलने पर हमारी जान तो नहीं चली जाएगी। अरे बस कर, कौन तुम्हारी जान ले रहा है? अरे जिसे जान से ज्यादा प्यार करता था पार्थ, उस लड़की की भी गुस्से में जान ले ली। हमारे साथ कल को कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो, हमारे प्यारे भोले मासूम बच्ची के साथ ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो हम तो कहाँ के रह जाएंगे बताइए? उसका तो क्या है, चला जाएगा जी, आदत हो गई उसे। लेकिन हमारी गई हुई जान कौन लौटाएगा? चुप हो जाइए आप दोनों। हमारा बेटा पागल या पेशेवर अपराधी नहीं है। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। गर्व, हाँ, उनका कंसर्न सही है। I mean, उनका डर जायज है पार्थ के साथ रहने में। हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। पायल को छत से धक्का हमने दिया। गर्व, तुम ये कह रहे हो? तुम? पुलिस सब पता कर लेगी, पुलिस सब पता कर लेगी कि पायल की मौत हमारी वजह से हुई है। बताइए दीदी, कि आपको ये सब करके क्या खुशी मिल रही है? बताइए दीदी, आप रो रही हैं और हमेशा रोती रह जाएंगी, समझिए इस बात को। वो पार्थ, उसे ना कभी किसी की कदर थी, ना आज है, ना कभी होगी। वक्त रहते समझ जाइए इस बात को दीदी, प्लीज। बस करो बिट्टू, बहुत हो गया। कब से बोले जा रही हो? क्यों बस करे दीदी हम? आपको क्या लगता है कि सिर्फ सारी हदें आप ही तोड़ सकती है, हम क्यों नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है
आसान होता है जीना जब हमारा परिवार हमारा साथ न दे, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो हमें ना समझे, हमें बेवकूफ बनाए, हमारा मजाक उड़ाए। हाँ माँ, मैं सही कह रहा हूँ, बिना कोई पक्षपात किए। क्यों आपने खुद ने नोटिस नहीं किया? जब पार्थ यहाँ नहीं रहता था तो सब कितना स्मूथ था और कितनी शांति थी। जब से वो आया है घर के माहौल में एक अजीब सा तनाव है। हम क्यों उसके गुस्से और उसकी गलतियों को बर्दाश्त करें? हम क्यों उसके टेंट्रम भुगते हैं? कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ बर्दाश्त करने की या भुगतने की हमारी वजह से आप सबको परेशानी होगी ये सोचा नहीं था। गलत थे हम। हमें जान जाना चाहिए था जब आप सबने जेल में आना बंद कर दिया। लेकिन जब हमें पता चल गया है तो अब इस घर में नहीं रहेंगे हम। एक मिनट। दादी, तुम क्यों जाओगे? ये घर तुम्हारा भी है। हमारी वजह से इस खुशहाल घर में किसी को दिक्कत है, हम ऐसा नहीं चाहते दादी। अब रहिए आराम से, खुश होके, बिना डरे। हम चले जाएंगे। और हाँ दादी, हमारी चिंता मत करिएगा, अब हम बड़े हो गए हैं। ऊपर से सामान लेके आते हैं। एक सेकंड। आज आपकी आंखों में जो हमने देखा, एक नया एहसास। एक एहसास जिसे प्यार कहते हैं, जो पता नहीं कब, कहां, कैसे मुझे तुमसे हो गया। हाँ रेपा, मैं तुमसे प्यार करने लगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। पार्थ क्रिमिनल नहीं, विक्टिम है, विक्टिम। उन्हें जिंदगी में सिर्फ दुख मिला है, तकलीफ मिली है, और वही वो दुनिया को वापस देते हैं। दीदी, आपकी अक्ल, कान, नाक, आंख सब खराब हो चुका है। या ये सब कह के आप नासमझी का नाटक कर रही हो। अरे तुम एक बार पार्थ को समझने की कोशिश तो करो। बेतहाशा प्यार करते थे वो पायल से। तुम खुद ही सोचो, कोई इतना प्यार करने वाला किसी को दुख दे सकता है क्या भला? पार्थ ने हमें कभी नहीं रुलाया, आज भी नहीं। हमसे उनका दुख नहीं देखा जाता। दिल भर आता है हमारा उनकी तकलीफ देखकर। बर्दाश्त नहीं होता, समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्या कर दें कि हम उन्हें थोड़ी सी खुशी दे पाए। ये पागलपन है दीदी। कब तक आप उनकी गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी? कब तक उनकी साइड लेती रहोगी आप? जब तक जिंदा है तब तक। हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। अगर करू का नाम पुलिस के सामने लिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पायल को छत से धक्का रहती है।
पार्थ कहीं नहीं जाएगा। पार्थ इस घर का बेटा है और जितना हक आप लोगों का इस घर पर है उतना ही पार्थ का भी है। जिसको भी पार्थ से प्रॉब्लम है या फिर पार्थ से डर लगता है वो ये घर छोड़कर जा सकता है। कचरा भी जो है ना 14 साल में अपनी जगह बदल देता है, पर ये अभी भी कूड़ा के कूड़ा ही है। जब से पैदा हुआ है ना इस घर का चैन खा गया। अगर हमें पता होता ना कि हमारी पैदाइश यही है नतीजा होने वाला है तो तुम्हारा गला दबा देता पैदा होते ही। तो ठीक है, आपको जैसा करना है आप करिए, हम भी अपने हिसाब से करेंगे। और याद रखना, उस पार्थ की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन अब नहीं। हम आपको उनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। कुछ बर्बाद नहीं हो रहा है बिट्टू, सच में नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने उनकी तरफ जरा सा भी ध्यान दिया ना, हम मम्मी पापा को सब कुछ बता देंगे। ये हमारा वादा है। हम एक बार भी सेकंड थॉट नहीं देंगे। ठीक है, बता दो। जाओ जाओ बिट्टू, जाओ, जो करना है करो, जाओ बताओ। हम पहले भी इस घर से गए थे, जिसके लिए तुम आज तक हमसे नाराज हो, तो अब तुम हमें भेज दो, तुम्हारी पुरानी भी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। हम चले जाएंगे सबसे दूर, लेकिन हम वो नहीं कर सकते जो हमारे बस में नहीं। हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते। पापा, आपने बिना सोचे समझे पार्थ को इस घर में रहने की इजाजत दे दी। एक बार मुझसे पूछ। क्या पूछ लेता? हाँ, कारोबार के तो सारे फैसले तुम ले ही रहे हो, लेकिन इस बात को मत भूलो कि इस घर के बड़े हम हैं और घर के फैसले सिर्फ मैं लूंगा। और जिसे तुम घर से बाहर करने की बात कर रहे हो ना, आज उसी की वजह से इस घर में हो, नहीं तो जेल में पड़े होता है। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। ये लीजिए, बिल्कुल कम तेल में बना हुआ एकदम टेस्टी पौष्टिक खाना। लेकिन बेटा, तली और मसालेदार भोजन में जो स्वाद है वो किसी में नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, तभी तो आप लोगों ने अपनी सेहत बिगाड़ रखी है। लेकिन आज से इस घर में यही बनेगा, एकदम हेल्दी खाना, ताकि आप सबकी तंदुरुस्ती बनी रहे। नहीं, बिट्टू, वैसे तुम्हें भी ना हेल्दी खाना खाना चाहिए, वरना तुम मोटी हो जाओगी।
ये अचानक मदन भाई साहब इतने सालों के बाद आपको क्यों याद कर रहे हैं? मैं उठाता हूँ। हाँ। नमस्कार ठाकुर साहब। जी क्या हुआ? क्या कह रहे थे? वो मीरा के बारे में पूछ रहे थे। मीरा के बारे में क्यों पूछ रहे थे? ठाकुर साहब चाहते हैं कि मीरा उनका अकाउंट हैंडल करे और उनके बड़े बेटे गर्व के साथ उनके काम में हाथ बढ़ाए। उन्हें कैसे पता कि मीरा लौट कर आ गई है? अरे भगवान, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, किसी से पता चल गया होगा। सुनिए, आप मदन भाई साहब को मना कर दीजिए। लेकिन आप भी ना कुछ नहीं समझते। अरे मीरा अभी अभी तो आई है और उसे थोड़ा आराम करने दो। ये काम धाम के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आप उन्हें मना कर दीजिए। पापा, हम करेंगे काम पापा, हमें करना है। मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने से आई है तो हमें ऐसे मौके को जाने नहीं देना चाहिए ना। शाबाश बेटा, शाबाश। लेकिन पापा, दीदी तो कहीं और भी काम कर सकती है ना, तो वहीं क्यों करना है? बेटा, हमारा शहर आगे तो बड़ा है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की सोच बहुत छोटी है। इसलिए अनजान जगह काम करना ठीक नहीं है। तो ठाकुर साहब जो है वो अपने जान पहचान के हैं, ऊपर से इतने बड़े आदमी ने सामने से काम दिया है। उन्होंने जरूर हमारी मीरा में कुछ खूबी देखी होगी। बेटा, ठाकुर साहब ने तुम्हें बुलाया है मिलने के लिए, जाके मिल लो। सुनिए, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? एक बार फिर से ठीक से सोच लीजिए। आप उस घर के अतीत के बारे में सब अच्छे से जानते हैं। क्या मीरा को उस घर में भेजना सही होगा? हमारा दिल नहीं खोल रहा है। अतीत में जो कुछ भी हुआ छाया, उसका जिम्मेदार उनका छोटा बेटा पार्थ था। अब वो वहां नहीं है। हमसे उनका दुख नहीं देखा जाता। अब उनका बड़ा बेटा जो गर्व है वो कितना समझदार है, सुशील है, सब है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऊपर से हमारी मीरा भी तो बड़ी हो गई है। पहले जो कुछ भी हुआ वो बचपना था छाया, अब ऐसी कोई बात नहीं है। बिट्टू, बेटा हम भी मीरा के साथ निकलते हैं, मंदिर चलते हैं। हमें पता है दीदी, आपने ये जॉब सिर्फ पार्थ के करीब रहने के लिए एक्सेप्ट की है। पार्थ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो। हेलो, बैठिए।
किसी को ढूंढ रही हैं? नहीं, वो मदन अंकल ने बुलाया तो। ओ, नमस्ते अंकल। नमस्ते, बैठो। कैसी हो बेटा? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया। वो पापा ने भेजा, बोला आपने बुलाया। हाँ, हमने उनको फोन किया। दरअसल हमने कहा था। माता रानी, आप जगत जननी हो, अंतर्यामी हो, आपसे कभी कुछ नहीं छुपा। हम सिर्फ इतनी विनती करने आए हैं कि हमारी बेटी मीरा का ख्याल रखना। आज से 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ, वैसी नौबत दोबारा उसकी जिंदगी में कभी मत आने देना माता। हे माता रानी, हमारे मन में बहुत दुविधा है, हमें कोई रास्ता दिखाइए। हम कैसे अपनी दीदी को रोके, कैसे मम्मी को सच बताए कि उनकी बेटी दिन ब दिन उसी दलदल में फंसी जा रही है। प्लीज माता रानी, कोई रास्ता दिखाइए। पार्थ को, अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं तो आपको हमें आग लगानी होगी। ठाकुर साहब चाहते हैं कि मीरा उनका अकाउंट हैंडल करे। पापा, हम करेंगे काम पापा।